गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ, हेल्थी। चलो, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम शुरू करना चाहती है शायद इन द मिड ऑफ जुलाई। तो लगभग हमारे पास 1.5 महीना है और 1.5 महीने में हम चाहें तो अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। तो उसी को लेके आई स्टार्टेड दिस। तो बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है नॉलेज एंड कुरिकुलम, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो नॉलेज। इसकी बेसिकली 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नॉलेज, नोइंग एंड नॉलेज एज ए प्रोसेस। और जो सेकंड पार्ट है उसमें सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और तीसरे में जो डिफरेंसेस हैं इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, रीजनिंग एंड एनालिसिस, नॉलेज एंड ट्रूथ एंड बिलीफ। एंड फोर्थ इज एक्वायरिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर्स, रोल ऑफ टीचर्स। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज नॉलेज। अगर नॉलेज को हम एक नॉलेज एज ए कॉन्सेप्ट, एक प्रत्यय के रूप में अगर लें तो नॉलेज इज ए डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी इज लव ऑफ नॉलेज। तो जो ज्ञान के प्रति जो मेन जो आधार है वो फिलोसफी है। तो इस जो फिलोसफी के जो मेन पार्ट्स हैं जिससे ज्ञान जुड़ा हुआ है, हम उसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे। कुल 4 मीमांसा हैं। वन इज ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा, और चौथा जो है वो है तत्व मीमांसा। तो ये जो 4 मीमांसा है, मीमांसा का मतलब होता है किसी भी चीज को गहरे में विचार करना, डीप थॉट्स, बहुत गहरे में चिंतन करना, उसको मीमांसा बोलते हैं। तो ये तो 4 मीमांसा हैं। इनमें से जो ज्ञान मीमांसा है वो ज्ञान के बारे में बताता है। और ज्ञान का अर्थ बताने के लिए उन्होंने 3 मुख्य आधार हैं जिससे हमें पता लगता है कि किसी चीज का ज्ञान है या नहीं। जो फर्स्ट है दैट इज प्रीचर, इसको एक्विटेंस बोलते हैं। एक्विटेंस इज थ्रू सेकेंडरी सोर्सेस। हमें किसी और के थ्रू हमें आंकड़े मिलते हैं, सूचना मिलती है, किसी बुक से हमें पता चलता है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें बताता है। किसी सेकेंडरी सोर्स से हमें जो प्राप्त होता है वो परिचय होता है। अब जैसे आजकल मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना के बारे में हमारा परिचय है, ज्ञान नहीं है। तो हमें उसके आंकड़े पता है कि किस देश में कितने चल रहे हैं। तो ये ज्ञान नहीं है, पर ये ज्ञान के लिए पात्रता है। इसकी बोलेंगे ज्ञान की पात्रता, और आप इसको कह सकते हो एलिजिबिलिटी फॉर नॉलेज। दूसरा जो ज्ञान को समझने का सबसे आसान तरीका जो आमतौर पे लोग समझते हैं वो कार्य करने की क्षमता। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना आता है तो हम बोलते हैं कि उसको उस चीज का ज्ञान है। दिस इज एबिलिटी टू डू वर्क। मोस्ट कॉमन हम आमतौर पे जो ज्ञान का अर्थ समझते हैं वो इस कार्य करने की क्षमता से समझते हैं। वो स्किल, तो उसको उस चीज का ज्ञान है। एंड द थर्ड इज प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। प्रतिज्ञप्ति इज प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशन कहां आती है सेंटेंस में? आगे और पीछे, बोथ साइड्स। तो प्रेपोजिशनल नॉलेज इज हमारे आगे पीछे, मीन्स हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है उससे हमें जो प्राप्त होता है उसके बारे में हम जो कुछ जानते हैं, दैट इज प्रेपोजिशनल नॉलेज। तो मोटे तौर पे हम ज्ञान को 3 तरीके से इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है ज्ञान के रूप। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ नॉलेज? जो सबसे पहला है दैट इज सूचना। वी कॉल इट इंफॉर्मेशन। ये प्रथम स्तर है, फर्स्ट लेवल, और इवन सबसे लोवेस्ट लेवल भी है, न्यूनतम स्तर है ये। सूचना जो है वो किसी भी चीज के बारे में एक ठोस ज्ञान है। और इसका मानसिक परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं है।
मानसिक परिवर्तन से कोई भी संबंध नहीं है। जो सेकंड है दैट इज जानना, इसको हम बोलेंगे नोइंग। ये मध्य सतह है, मिडिल लेवल, और सेकंड लेवल कह सकते हो। और ये जो ज्ञान है ये सूक्ष्म और स्थूल है, माइक्रो, सूक्ष्म एवं स्थूल ज्ञान। पर ये अर्थपूर्ण है और इसमें मानसिक परिवर्तन संभव है। ये अर्थपूर्ण ज्ञान है, मीनिंगफुल। अर्थपूर्ण इज मीनिंगफुल, और इसमें मानसिक परिवर्तन शामिल है। और इन दोनों स्तर के बाद अगर हम बात करें तो वो है बुद्धिमत्ता। दिस इज द टॉप लेवल, श्रेष्ठ ज्ञान जिसे हम कहेंगे, या हम उच्चतम ज्ञान भी कह सकते हैं। टॉप लेवल, उच्चतम ज्ञान जिसे हम कहेंगे। बेसिकली क्या होता है, सूचना और जानना, इसके बाद अगर हम उसको अनुभव में और जोड़ दें तो हम बुद्धिमत्ता के स्तर पर पहुंचते हैं। और जो बौद्धिक ज्ञान है वो ज्ञान की चरम सीमा है। तो हम क्या कहेंगे, सूचना प्लस जानना प्लस अनुभव, ये बन जाएगा बुद्धिमत्ता। तो आज इतना ही करना था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो लास्ट में जो पार्ट बचेगा, बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं सत्य और विश्वास के बारे में, नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बारे में, एनालिसिस और रीजनिंग के बारे में जो डिफरेंसेस हैं वो नेक्स्ट पार्ट है। तो आज इतना ही है। थैंक यू सो मच।